जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। भाइयों बहनों, माताएं व बुजुर्गों, सभी का मेरा कोट कोट नमन। आज मैं आपके सामने कुछ बोलना चाहता हूं, कुछ शरीर के बारे में, क्योंकि शरीर से 5 विषयों में लिप्त है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधा, इनसे प्रीति करे सोई अंधा। तो ये 5 विषय हैं और 5 विषयों पर एक विषय पर एक जीव की मृत्यु होती है। 5 इंद्रियों के ये विषय हैं। 5 इंद्रियां कौन सी है? त्वचा, नाक, जिह्वा, कितने हुए? 3, और कान और हस्त। ये 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय हैं और 5 विषय हैं। प्रत्येक विषय पर एक जीव की मौत हो जाती है। जैसे पहला आता है शब्द। शब्द पे कौन मरता है? हिरण। जब हिरण को पकड़ने वाले जंगल में जाता है बहेलिया और देखता है कि हिरण छुपा हुआ है, तो उसके लिए वो क्या करता है? एक बीड़ा, उसको बीड़ा बजाता है। जब बीड़ा की धुन उसके कानों तक जाती है, जब बीड़ा की धुन उसके कानों तक जाती है, तो वो अब झूमने लगता है। कौन? हिरण। जब झूमते झूमते वो बाहर आ जाता, मगन हो रहा है। बीड़ा की धुन कितनी अच्छी लग रही है, इतनी प्यारी है। जब बाहर निकले आता है जंगल से, तब जो घात लगाए वो बहेलिया उसमें बाण मारता है, मर जाता है। तो किस पर मरा वो? शब्द पे। शब्द पर कौन मरा? हिरण। अब आता है नंबर दूसरा स्पर्श। स्पर्श को कौन मरता है? हाथी। हाथी को पकड़ने वाले जब जंगल में जाते हैं और हाथी रथ जंगल में एक दूसरा लड़ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे, आपसे मिल रहे हैं, तो जो पकड़ने वाले उससे पहले वे खाई खोदे, गहरी खाई खोद रहे, खाई खोद करके उसके घास फूस से उसे पाट देते, जिससे मालूम पड़े कि यहाँ खड्डा है। जब खड्डा है तो वो उसके अलावा जो वे आपस में हाथी हैं, स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे से मनोरंजन कर रहे हैं, तब वे पीछे हटते हटते चले जाते हैं, तो खाई में गिर जाता है, वो हाथी पकड़ा जाता है। तो हाथी किस पर मरा? स्पर्श पे। अब आता है रूप। रूप में कौन मरता है? पतंगा। जब तुमने देखा हो पतंगा, बल्ब जलता है, बल्ब की रोशनी इतनी प्यारी होती है। अब शाम को देखें हम बरसात के दिनों में पतंगा कितना इकट्ठा हो जाता है। अब उसमें टक्कर मारता है, टक्कर मारता है और टक्कर मर जाता है, मर जाता है। तो वो उसमें धरती कितने इकट्ठे हो जाते हैं। पतंगा मरा किस में? मर गया, रूप। अब आता है रस। रस में कौन मरता है? मछली। मछली को पकड़ने वाले जो व्यक्ति जाते हैं, नए तालाब किनारे बैठ जाते हैं, एक मांस का टुकड़ा एक कांटे डाल देते हैं और डाल देते पानी में। जब मच्छी उसका रस पान करने के लिए आती है, तब वो कांटा उसके फंस जाता है। जब फंस जाता है तो ऊपर वाले को जो डोरा हिलता है तो जान जाता है कि शिकार फंस गए, झटका देता है, ऊपर दिखती है मछली, तो मछली मरी रस पे। और रस पे हम तो मर रहे हैं। देखा है जो बड़े बड़े लोग कार्यक्रम होते हैं, होटलों में जाते हैं, मुर्गा के पीछे मुर्गा खाते हैं और आपसे लड़ मरते हैं, मौत हो जाती है पेपरों में, देखा है, हमने पढ़ा है। तो ये 5 विषयों पर एक जीव की मृत्यु होती है। अब आता है गंध। गंध में कौन मरता है? भौरा। गंध पे भौरा मरता है। कैसे? अब एक जंगली हाथी चला आता मस्त में, इधर भौरा कमल पे बैठ जाता है,
कमल की पराग लेता है, सुगंध लेता है, बड़ा अच्छा लग रहा है, कितना सुगंध प्यारी आ रही है। अब उसके गंध लेते लेते शाम हो जाती है, सूर्यास्त पक्ष में अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद कर लेता है तो कमल की पंखुड़ी बंद होने लगती हैं, बंद हो जाता है तो घोड़ा उसमें बंद हो जाता है। अब भीतर वो सोच रहा है कि सुबह होगा, पूर्व में भास्कर देव सूर्य अपने आंखें खोलेंगे, आंखें खोलेंगे तो पुनः कमल खिलेगा, पुनः कमल खिलेगा तो मैं पुनः उसकी गंध लूंगा। तब तक जंगल का जो हाथी है वो आता है, अपने सूंड में उसे कमल के फूल को भरता है और भचक्का मारता है तो भवन मर गए, क्या गंध पर मर गए। अगर भोना चाहता तो कमल की पंखुड़ियों फाड़कर बाहर निकल जाता, क्योंकि वो मरता है सुगंध में, बड़ी सुगंध आ रही है, सुगंध के लालच में वो उसकी मौत हो गई। जी मेरा वीडियो आप तक अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री राधे।